राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। हमने ये नशिस्त सजाई है पीटीवी लाहौर सेंटर में। जब मुख्तलिफ स्टेट लेवल के शोज़ या हमारे 14 अगस्त या 6 सितंबर या 23 मार्च ईद के शोज़ वगैरह करने का मुझे एज एन एंकर मौका मिलता है और जिसमें बहुत से सिंगर्स गा रहे हों, तो एक आवाज़ जो कि पंडाल में मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश, खुली हुई, मज़ेदार, वेरी वेरी फिल्मी आवाज़ जो लगती है वो है काशिफ की, काशिफ अली बाबर, जिनका करियर का आगाज़ बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ। वो वो जो कंपेटिटिव गेम शो, म्यूज़िक शोज़ होते हैं जिनको आप कंपटीशन का मुकाबले वाला, पाकिस्तान आइडल, वहाँ से इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और एकदम से वो आज मैं इनसे कहानी सुनूंगा कि कितने सैकड़ों से कितने पे जनाब 50, तो फिर 24, तो फिर 10, तो उस कहानी के बाद अब माशाल्लाह प्रोफेशनल सिंगिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, इंडिया में भी इनका गाना बड़ा पॉपुलर हुआ, रिलीज़ हुआ। सो ये सारी कहानी भी आप तक पहुंचानी है, लेकिन काशिफ साहब ने ये भी पूछना है कि क्या ये थोड़ा अफसोस नहीं करते कि इन जैसी आवाज़ के लिए इस वक्त हमारे सिनेमा में, हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में उतनी फिल्में ही नहीं बन रही कि काशिफ जैसे सिंगर्स जो हैं उनको अपने काम का दिखाने का मौका मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग काशिफ। क्या जी, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये कोई मतलब अखबार है तुम्हें मैं देखूं या तुम्हें मैं पढ़ूं? आज क्या है ये जैकेट के ऊपर पूरी पूरी अंग्रेजी के कॉलम लिखे हुए, क्या सीन है? ये पीटीवी के लिए आपको पता है हमेशा कुछ बहुत अट्रैक्टिव चीज पहननी पड़ती है, तो इसलिए मैंने स्पेशली स्टाइल लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। अच्छा जी, तो ये कहानी मुझे बताओ ना कि वो ये जो पाकिस्तान आइडल से जब विन किया तो वो अचानक से ही एक स्टारडम सी मिली थी, ऐसे ही, तो उसको संभाला कैसे? सबसे पहले स्टार्ट करूंगा पाकिस्तान आइडल से कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म और पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक रियलिटी शो एक टीवी ने अरेंज किया। उसमें न्यूज़ देखता था मैं और डिफरेंट मेरे दोस्त इस बारे में डिस्कस करते थे कि यार एक रियलिटी शो आ रहा है। टैलेंट तो था लेकिन इतना नहीं पता था कि यार यहाँ तक पहुँच सकूँगा। और मैं देखता था कि लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यार रजिस्ट्रेशन करना है मोबाइल पे, फिर एक कोड आएगा, उसको चलना है, फिर वो लेके चलना, मतलब बड़ा लंबा प्रोसीजर मुझे लगता था। लेकिन दिल में एक विश थी कि यार करना चाहिए ट्राई, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है। तो फिर एक ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे ऑडिशन तक जाना पड़ा। वो एक बड़ा एक स्टोरी, बड़ी मेहनत के साथ मैं वहाँ तक पहुँचा। फिर जब उस शो में चला गया मैं, तो वहाँ एक जजेस को देख के, जिनको आप हमेशा टीवी पे देखते हैं, और हमारे सरहद पार आपको पता है काफ़ी रियलिटी शोज़ होते हैं इस तरह से कि आप, और हमारे मुल्क में पहली दफ़ा था तो एक क्रेज़ था कि यार इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। और जजेस कौन कौन थे? जजेस थे हदीका कियानी, अली अजमत और बुशरा अंसारी। और मतलब टफ थे तीनों कि उनको हर जॉनरा चाहिए था, क्लासिकल भी चाहिए था, आपकी आवाज़ में फिल्मी आवाज़ भी होनी चाहिए, पॉप भी होनी चाहिए आपकी आवाज़ में, कुछ सूफी टच भी होना चाहिए, आरफाना कलाम भी होना चाहिए। सो उसमें ऑडिशंस में मैंने कुछ तकरीबन 12 गाने गाए। अच्छा। 12 गाने बहुत डिफरेंट थे, क्लासिकल भी था, फिल्मी भी था। हमारे जब तब एल्बम लॉन्च होते थे, 2015-16 की बात है, तो उस सब में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जजेस ने बड़ा अच्छा रिमार्क दिया कि यार आप अच्छा गा रहे हैं और आप और मज़ीद अच्छा गा सकते हैं। फिर यहाँ से सिलेक्शन होकर मैं टॉप 24 में गया, शॉर्ट लिस्ट हुआ हज़ारों लाखों में। पहले तो एक ये बड़ा क्रेज़ था कि यार इतने हज़ार लोगों में से इतने शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, सिर्फ 24। और लाइक उधर भी फील ये थी कि यार अगर इधर तक आ गए हैं, लोगों को पता चलना शुरू हो गया था कि यार आप टॉप 24 में आ गए हैं। फिर वहाँ से टॉप 10 तक आना, फिर वहाँ एक्सपीरियंस असल शुरू हुआ। आप वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट गाने गाते हैं, लेकिन जब आपको पता है कि आपने एक गाने में एक जॉनरा में रहकर गाना है, गज़ल गानी है तो आपकी फील गज़ल वाली होनी चाहिए, प्लेबैक गाना है, तो उसमें मैंने फिर डिफरेंट जॉनरा गाए। और मैं समझता हूँ कि वो मेरे एक्सपीरियंस में अभी प्रोफेशनल सिंगिंग में बहुत काम आता है। ओके, उस वक्त हालांकि वो एक मुकाबले की तैयारी थी, लेकिन असल में वो अपनी तैयारी हो रही अपनी तैयारी थी। मैं समझता था उसमें प्लेबैक भी था, फिल्मी था, गीत थे अपना, फिर रॉक भी गाने आपने, हर तरह का गाना गाना है। तो उसमें आपने अपने आप को दिखाना है कि आप बहुत कंप्लीट गा रहे हैं, उसमें मार्जिन नहीं है आपके पास कि आपको क्योंकि जजेस ये बोल दे कि यार बेहतर नहीं है उसमें, क्योंकि आपका कंपटीशन है अपने कोलीग्स के साथ और पूरी दुनिया आपको देख रही है, आपका पाकिस्तान। किन बड़े बड़े नामों के साथ स्टेज शेयर किया? अपना सजाद अली साहब के साथ, तो वो एक्सपीरियंस बड़ा मज़ेदार रहा। तो हमें पता नहीं था कि हमारे गेस्ट एक्सपीरियंस जो अपना गेस्ट आ रहे हैं पेरेंट्स के लिए, वो आ रहे हैं सजाद अली साहब, तो मैंने उनको ही गाना सेलेक्ट किया हुआ था, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। तो मैं गा रहा, तो मुझे ना अपना उसी टीम के एक बंदे ने आकर बोला कि आपको पता है कि आज सजाद अली साहब आ रहे हैं।
तो आई लाइक फील ओ तो मैं तो उनका गाना गा रहा हूँ यार, ये किस तरह और एक ज्यादा और टेंशन होगी। टेंशन होगी कि यार अब बहुत अच्छा करना है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा किसी भी काम को हाथ डाला तो अल्लाह का नाम लेकर, पंजतन पाक का नाम लेकर इसको, और माँ बाप की दुआ हमेशा साथ होती है। तो सजाद भाई ने कैसा? तो ऐसा हुआ कि मैं गाना गा रहा हूँ, गाना गा कर मैं जब मैंने आंखें खोली तो सजाद अली साहब ने कहा यार मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। ओह, तो एक क्राउड का है और मुझे एक फील अंदर से है कि लाइक बहुत अच्छा परफॉर्म हो गया है। अच्छा थोड़ा सा जरा जिक्र हो रहा है सजाद अली का, जी और बिल्कुल। हर जुल्म का, तो ये हो नहीं सकता। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। ऐसे मैं कहता हूँ सजाद अली भी हमारे मुल्क का एक एसेट है। हाँ बिल्कुल। काम करते हैं, सुथरा काम करते हैं, और ऐसा जिसे कहते हैं ना नब्ज पकड़ लेते हैं। नब्ज पकड़ते और मेरे ख्याल से न्यू जनरेशन के लिए भी वो उतने ही आइडियल हैं जितने वो बिल्कुल, पुराने बिल्कुल। लोगों के लिए। एग्जैक्टली अभी भी वो एक ऐसी चीज मार्केट में फेंकते हैं लाइक आप पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये यंगस्टर्स भी उसको पसंद करते हैं। अच्छा काशिफ, मुझे ज़रा थोड़ा सा बचपन का बताओ कि क्या स्कूल में एक दफ़ा पहले मेरी तुम्हारी मुलाकात हुई, तुमने बताया था कि कोई टीचर थे तुम्हारे जो बहुत इनकरेज जिन्होंने किया एज ए स्टूडेंट के, मुझे लगता है उनको पढ़ाने का दिल नहीं करता तो कहते बेटे काशिफ खड़े हो जरा, इधर यहाँ गाना सुनाए सबको। अक्सर ऐसे होता था मेरे साथ। हाँ होता था। एक मेरी टीचर थी तो उनको लाइक आपको पता है उस दौर में म्यूज़िक की एक अपनी फील होती है, तो वो मुझे अक्सर मैं गुनगुनाता था, और मैं बहुत शाय स्टूडेंट था अपने ना, मैं मुझे ज़रा किसी के साथ बात करने में थोड़ा झिझकपन होता था कि यार अगला बंदा कैसा फील करेगा। तो मेरी टीचर थी, मुझे कहती थी कि यार मैंने तुम्हें ना गुनगुनाते देखा है। तो मैं कहता था नहीं मैं नहीं गाता। नहीं नहीं तुम गाते हो। वो अक्सर मुझे कहती थी मैं तुम्हें मारूंगी अगर तुमने मुझे गाना ना सुनाया। अच्छा, तो मैंने अक्सर उनको 2-4 लाइनें सुना, बहुत एंजॉय करना, मुझे लगना यार मेरी आवाज़ में बहुत जादू है या टीचर थोड़ी सी हिली हुई है, लाइक इस तरह की फील कि आती ये थी कैसे मुझे हो सकता है कि मुझे पसंद कि करे। मुझे पसंद कर रही है। और मुझे बहुत सपोर्ट करती थी वो, अभी भी शायद ऑन कैमरा देख रही हूँ, बहुत सपोर्ट करती थी मुझे स्टडी में। अक्सर मुझे कहती थी कि तुम कोई बात नहीं, तुम अपने गाने पे भी तवज्जो दो, स्टडी में कहीं मुझे वो मार्जिन मिल जाता था। तो हमारे एक इवेंट स्कूल में एक इवेंट था एनुअल, तो मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा कहा कि यार कोई गाना तुम्हें गाना चाहिए, और जॉन रेमो अपना पाकिस्तानी जो हमारे हैं वो आ रहे थे गेस्ट। तो अफजल, मैं बहुत ज़्यादा ना अपना शर्मा गया, मैंने कहा यार मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा ऑडियंस के सामने। तब कहाँ इतना एक्सपीरियंस, और आप अब 3 लोगों के सामने नहीं गा सकते। उस वक्त कौन सी क्लास में थे? मैं 5th या 6th में था। अच्छा, मेरे ख्याल से। बहुत छोटे, हाँ, 5वीं 6ठी, ओके इतने ओके। में था। तो मेरे टीचर ने मेरे सर को बोला, प्रिंसिपल को, कि सर काशिफ बड़ा अच्छा गाता है, तो काशिफ को बुलाएं और उसे आप खुद बोलें, क्योंकि मैंने टीचर के साथ फाइट की कि टीचर नहीं मैं किसी के सामने नहीं परफॉर्म कर सकता। सो मुझे सर ने बुलाया, सर ने कहा कि हाँ भाई तुम अब प्रिंसिपल के सामने, आपको पता है कहाँ हाँ। वो एक। तो मैंने कहा, सर ने कहा कौन सा गाना गा रहे हो? मैंने कहा सर आप बता दें मैं तैयार कर लूँगा। सर ने कहा अच्छा कोई भी अच्छा गाना जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो तैयार कर लो, तुम कल परफॉर्म कर रहे हो। मैंने कहा ओके। अब मैं जब उधर से निकला मेरा दिल किया कि यार मैं ना जाऊँ इवेंट पे, लेकिन मैंने कहा प्रिंसिपल ने बोला, सर ने बोला, तो अब तो जाना पड़ेगा। अच्छा मुझे टीचर ने एक गाना बोला कि यार ये गाना तुमने ना गाना। अब मुझे बचपन में फील थी कि यार मेरे आवाज़ में क्लासिकल एक सूफ़ी एक अंग है, होता है ना, आपको पता खुद होता फील हो है। रहा था। हाँ होता है कि आपको फील होता है कि यार ये चीज़ मैं एक बहुत अच्छी कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब टीचर के साथ मेरा एक और गाना डिसाइड था। जब मैं स्टेज पे गया तो अब लाइक सारी ऑडियंस और मेरे कोलीग्स और स्टूडेंट्स और सारे आपस में बैठे हुए, तो मैंने एक गाना डिफरेंट शुरू कर दिया। वो था तुफैल नियाज़ी साहब का अज ना जामी। वो बहुत एक क्लासिकल और लाइक किसी को मेरे ख्याल से नहीं पता होगा। तो मैंने गाया अज ना जामी वे कमले ढोला वे काली राते कल टुर जावी तेरी कीती मैं
रोगण होया वे लाइक ये क्लासिकल मैंने आंखें बंद करके ना गा दिया। तो जब मैंने गाना ख़त्म किया मेरे दोस्त मेरा मुंह देख रहे हैं किसने क्या गा दिया, किसी को नहीं पता था गाने, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। तो अफजल जो था रैमो वो उठ के ना आ गया स्टेज पे, उन्होंने आके मुझे बोला कि यार ये जो तुमने गाया है, और मुझे 500 रुपये इनाम दिया, मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा जो तुमने गाया यहाँ किसी को समझ नहीं आया, मुझे समझ आया और तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। वाह वाह वाह। तो लाइक मैंने वो इनाम पकड़ा और मेरे दोस्त नाराज, टीचर नाराज कि तुमने कौन सा गाना गा दिया। तुम्हें तो कोई हमने कोई और मैंने लेकिन मुझे मेरे दिल को जो अच्छा लगा। इसी तरह सेम स्टोरी मेरी कोक स्टूडियो में अपना थी, कोक स्टूडियो में कि मेरे पास ऑप्शन थी गानों की, एक दो गाने थे। तो मैंने देखा कि यार पाकिस्तान का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, सारे बड़े लेजेंड और हमारे जितने भी अपकमिंग सिंगर भी बड़े नाम हैं वो आते हैं वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, और साउंड ऑफ नेशन है एक पाकिस्तान का एक बड़ा बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो मुझे था कि यार इसमें कुछ ऐसा गाना चूज़ करूं जो लोग हमेशा सुने और कहीं ना कहीं उस गाने की जगह हो, स्पेस हो, और आज भी उस गाने को लोग सुना जाता है और मैं देखता हूँ अक्सर उसे उसके कमेंट्स पढ़ता हूँ। लेकिन उस गाने के हवाले से हम इस ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्योंकि उसमें जो रेचल विकर जी जिसका मैं बहुत फ़ैन हूँ, बड़ा ज़बरदस्त गाती है, आई रियली लाइक हर, उसकी 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 जो आवाज़ का जो ज़बरदस्त मज़ेदार एक एक्सपेरिमेंटल काम वो करती है, उसके साथ वो फिर कैसा बना कनेक्शन कि वो कैसे मुश्किल था आसान था, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन के काशिफ अली बाबर को रेचल विकर जी के साथ मिला के गाया जाए, ये फैसला ही खुद एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। इस हवाले से हम काशिफ से जानेंगे राइजिंग पाकिस्तान में इस छोटे से ब्रेक के बाद। राइजिंग पाकिस्तान में आज काशिफ अली बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। ये म्यूजिक में कैसे आए, बचपन में किस तरह टीचर्स ने इन्हें एनकरेज किया, स्टेज पे जाके उनकी मर्जी का गाना नहीं गाया तुमने, वो अलग बात, लेकिन आप ये पॉइंट देखें कि एक उस्ताद जो है उसका काम सिर्फ उस सिलेबस पढ़ाना, उसकी किताबें पढ़ा के पास करके अगली क्लास में बच्चे को भेज देना नहीं है, उसकी पूरी शख्सियत, उसका एप्टीट्यूड देख के निकालना। क्यों जी? ऐसे ही हुआ ना आपके साथ? हमारे स्कूलों में अब बच्चों के पास तो ये म्यूजिक का या ड्रामेटिक्स या फनून लतीफ़ा का तो टाइम ही नहीं है। कितना ज़रूरी है बच्चों को म्यूजिक स्कूल में सिखाना? देखें जी, मैं तो समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि एक बच्चे का आप माइंड डाइवर्ट कर देते हैं किसी अच्छी, मतलब म्यूज़िक में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। आप वायलिन प्लेयर बना सकते हैं उसे, कीबोर्ड प्लेयर बना सकते हैं। जरूरी कि सारे काशिफ ही बने नहीं सिंगर बने। हाँ, मतलब लेकिन अभी आप देखें अपकमिंग टीवी चैनल्स पे बहुत सारे न्यू टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं। अभी एक लड़की है नादिया हाशमी, इस तरह से काफ़ी नाम आगे आते जा रहे हैं, शौर पैदा हो रहा है। तो अब जिस तरह हमारे पाकिस्तान में मूवीज़ बनना शुरू हो गई हैं, हमें इस चीज़ की खुशी है कि चले हमारा पाकिस्तान दोबारा से उस एक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है जहाँ पे मूवीज़ बनेगी। जितनी ज़्यादा मूवीज़ बनेगी सब लोगों को चांस मिलेगा। बहुत सारे हमसे अच्छे बैठे हुए हैं और बहुत सारे जूनियर हैं जिनको चांस मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मैं कहूँ यार ये गाना मुझे ही गाना चाहिए, मुझसे अच्छा भी हो सकता है, उसे भी ट्राई करना चाहिए। तो हमारे पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी बहुत सारा टैलेंट आगे आएगा। अच्छा जी, अब आते हैं वो जो आपका एक एक्सपेरिमेंटल गाना रेचल विकर जी के साथ, उसके जरा कुछ बैकग्राउंड बताओ, वो कैसे सेलेक्ट कैसे किया, क्योंकि वो दोनों गाने बड़े सुपर हिट गाने हमारी इंडस्ट्री के, उनको कैसे मिलाया और वो आपस की कोऑर्डिनेशन कैसे, केमिस्ट्री क्या थी उसमें? केमिस्ट्री उसमें सबसे डिफरेंट ये थी कि रेचल विकर जी तो प्रॉपर वो इंग्लिश सिंगर है एक, ठीक है, मैं एक प्रॉपर देसी और क्लासिकल सूफी गाने वाला। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया उसका मेरे साथ कंपैरिजन ना। मैंने उससे जब मुलाकात हुई तो वो इंग्लिश बोली जा रही है, तो मैं सुन रहा हूँ, उसे देख रहा हूँ, मैं कहा ये क्या कर ले आई है यार, ये क्या करेगी यार, या मैं क्या करूँगा, या मैं क्या ये भी मुझे समझ आ रहा था कि यार मैं, अच्छा मुझे थोड़ा मैं कंफर्टेबल ये था कि यार मैं तो अपना पार्ट गा रहा हूँ, मुझे था कि यार इन्होंने मेरे साथ इसको ड्यूएट करवा रहे हैं, अब ये मेरे वाला पार्ट इससे गवाएंगे क्या करेंगे। अब डिसाइड होता है, मुझे कुछ ही देर में पता चलता है कि यार एक आपके गाने में एक और गाना ऐड हो रहा है और उसका स्टार्ट ये ले रही है। तो मुझे ये था कि और उसमें मुश्किल मुझे ये मिल गया कि उसके गाने में भी आपका पार्ट है। अब मेरे ज़हन में मैंने कहा कोई इंग्लिश पार्ट ना आ जाए मेरे में, कोई इस तरह डिफिकल्ट चीज़ ना आ जाए। सीधी बात है, मैं एक बड़ा स्मूथ गा रहा हूँ,
और लोग में अपने गाने में मैं देख रहा हूँ कि यार लोग अपने ना रूह में जा रहे हैं, एक बड़ा सुकून है उस गाने में। तो वो रिहर्सल हमारी शुरू होगी तो वो हाई गा रही है और इंग्लिश, मुझे मज़ा भी आ रहा है, मैं इंग्लिश म्यूज़िक भी लाइक करता हूँ, लेकिन मुझे उस गाने के साथ समझ रहा हूँ कि यार कहाँ ज़्यादती ना हो जाए कुछ, देखे लेकिन जो लोग। बन के वो निकला, लेकिन जब हमने पहला रिहर्स किया उसके बाद दूसरे रिहर्स में वो जो फील आई, लाइक ये लगा कि जैसे पहले गाने से आप बूस्ट कर गए हैं बहुत आगे। अच्छा थोड़ा सा जरा साथ साथ दोनों फ्लेवर्स, दोनों गानों फ्लेवर्स के मैं आपको सुनाऊंगा। और तेरी आरामा सोने तक के बह गईया, तेरी आरामा सोने तक के बह गईया, आजा दिल दिया जानिया, शमा पै गईया, शमा पै गईया। हो किसे नू की कहना यारी आपे मैं लाइए, इश्क तेरे ने कीता मैनू शदाइए, नहीं पलदा कोई एतबार हो, नहीं पलदा कोई एतबार, दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार, छड़ झगड़े ते करिए प्यार हो, छड़ झगड़े ते करिए प्यार, दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। वाह वाह वाह, और ये और इतना खूबसूरत मजेदार प्रोडक्शन। अच्छा रेचल विकर जी भी थोड़ी सी परेशान थी कि मुझे काशिफ के साथ किधर खड़ा कर रहे दोनों हैं। ही परेशान थे। और जब हम फाइनल रिहर्स में मिले, पहले तो इतनी बातचीत नहीं थी, वो अपना पार्ट देख रही थी, मैं अपना पार्ट देख रहा था। और जब हम सेट पे आए फाइनल रिहर्सल के लिए तो शी से कि यार जी कंफर्टेबल, मैंने कहा जी जी आप कंफर्ट, हाँ हाँ बस मुझे, उसने मुझे कहा मुझे बता देना कि जहाँ तुम्हें कहीं कन्फ्यूजन हो। मैंने कहा नहीं नहीं आप ही जो हारमोनी के पार्ट थे उसमें जो हाई लगा रही थी वो बहुत मुश्किल थे। लाइक हम अगर समझे कि यार सिर्फ ये क्लासिकल गाना मुश्किल नहीं, हर जॉनरा बहुत मुश्किल होता है। Exactly, और ये हकीकत है। और रेचल ने भी बहुत जबरदस्त रेचल ने बहुत उम्दा, इसीलिए मेरे ख्याल से दोनों की केमिस्ट्री ने इस गाने को एक हिट दिया। और लोग आज भी, मैं ऑन स्क्रीन बता रहा हूँ कि आतिफ असलम ने इस अपने गाने को स्टोरी पे लगाया। हाँ ठीक है, इवन इंडिया में बड़ा फॉलो किया गया में इस बहुत गाने ज़्यादा, को। मैं नाम नहीं लूँगा, बड़ी बड़ी अच्छी शख्सियत हैं, हंसराज है और बड़े नाम हैं। उन्होंने मुझे स्पेशल एक मैसेज है मेरे पास उनकी वेबसाइट से आए हुए कि यू संग वेरी वेल। अच्छा काशिफ ये बताओ कि अब पाकिस्तानी सिनेमा ज़ाहिर है थोड़ा सा अब दोबारा से फिल्में बननी शुरू हुई तो ये कोविड आ गया, कोविड के बाद इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी। क्या तुम्हारा दिल करता है फिल्म की, क्योंकि मेरा ख्याल में तुम्हारी आवाज़ बड़ी फिल्मी प्लेबैक सिंगिंग की आवाज़ है। देखिए पाकिस्तान के लिए जब भी आप परफॉर्म करते हैं, लाइक हमने 3-4 साल से वो 14 अगस्त के लिए इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो वो एक फील ही अलग होती है। अगर आप जब पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। एक्चुअल रोता है, मैं आपको बताऊं, जब वो झंडे लेके वो जो गाने स्टेज पे जाते रहे, उसकी आंखों में एक्चुअली आंसू आए होते हैं 14 अगस्त पे। वो बड़ी फीलिंग आपकी डिफरेंट होती है उस टाइम के, यार आपको लग रहा होता है कि यार इस टाइम आप हिस्से हैं। हाँ। वैसे तो हम ऑलरेडी हर जगह हिस्सा है पाकिस्तान का, लेकिन जब उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं ना, स्टेट लेवल के फंक्शन पे फ्लैग होइस्टिंग हो रही है तो और आप सामने आपकी वो सारी शख्सियतें बैठी हुई हैं और 14 अगस्त है, वो वाली फीलिंग, तो वो बहुत प्राउड फील होता है। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में अगर मिस करता हूँ किसी परफॉर्मेंस को, तो वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वो है जिसको मैं मिस करता हूँ। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मुझे उस परफॉर्मेंस का हिस्सा रहना है। नहीं 3-4 साल से तुम, जी अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे पास ये क्रेडिट आ गया कि मैं 3-4 साल से कंसेक्यूटिव परफॉर्म कर रहा हूँ वहाँ पे। और मैं ये गुड लक समझता हूँ। और बहुत सारे जैसे आप भाई हैं, इस तरह में पीटीवी में बहुत सारी ऐसी शख्सियत हैं जो प्यार करते हैं और वो चांस देते हैं। अच्छा जी, वापस आते हैं फिल्मों पे। तो फिल्म की बैकग्राउंड प्लेबैक सिंगिंग जी, इसका क्या तुम फ्यूचर देख रहे हो? फिल्में बननी शुरू होंगी तो आप जैसे आर्टिस्ट को ज्यादा मौका मिलेगा? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ओएसटीज पे भी काम चल रहा है, शौर पैदा हो रहा है। क्योंकि पहले तो हमारी ही इंडस्ट्री थी पंजाब की, मैडम नूर जहां ने इतने हिट दिए, मेहंदी हसन साहब ने, और बड़े नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए फिल्म के लिए बहुत काम किया। दरमियान में थोड़ा एक वो आया
डाउनफॉल हो गया जिसमें नहीं मूवीज़ बन सकी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बन रही हैं और बहुत सारे सिंगर्स काम कर रहे हैं, और जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी मेरे ख्याल से उतने लोगों को चांस मिलेगा। और मेरी आवाज़ पाकिस्तान के लिए हर चीज़ के लिए अवेलेबल है। मुझे अगर मिलेगा मौका तो मैं ज़रूर गाऊंगा और मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा काशिफ, तुम्हारा एक गाना मेरा मन, जी बिल्कुल, वो मुझे बड़ा पसंद है। जी मैंने बिल्कुल। काशिफ से कहा था कि वो गुफ्तगू के आखिर में उसको रखेंगे, तो बस जी एक बिल्कुल, अस्थाई अंतरा उसका जी हो जाए। बिल्कुल। तेरे सिवा मैं सोचूं तो क्या, तू ही बता। तू ना मिले तो मांगू मैं क्या, मेरी तू ही दुआ, तू ही दुआ। तुझ में लगा है मेरा मन, मेरा मन, तेरा ही नशा है धड़कन, धड़कन। तुझ में लगा है मेरा मन, मेरा मन, तेरा ही नशा है धड़कन, धड़कन। तुझ में लगा है मेरा मन, मेरा मन, तुझ में लगा है मेरा मन, तुझ में लगा है मेरा मन, मेरा मन, तेरा ही नशा है धड़कन, धड़कन। तुझ में लगा है मेरा मन, मेरा मन, तेरा ही नशा है धड़कन, धड़कन। वेरी नाइस। Thank you so इतना बड़ा फुल सही रोमांस वाला जो बिल्कुल गाना, ऐसे। रोमांटिक फिल्मी टच। अच्छा जी, अगर सिंगर ना होते तो क्या होते? क्रिकेटर होता। क्रिकेटर। आई लव क्रिकेट और बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जहां से निकला ना क्रिकेटर होता। बस अभी मेरा सवाल मुकम्मल हुआ नहीं था, जवाब आ गया। इसका मतलब वाकई क्रिकेट का तुम्हें बहुत शौक है। क्रेज। और अभी ये कोविड में हमारे जितने भी सिंगर्स हैं उनके साथ क्रिकेट मैच हमारे चल रहे थे, बड़ा मजा आता है। क्रिकेट में क्या, किस चीज में अच्छा? ऑलराउंडर अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शौक है क्रिकेट का। और अभी भी मेरी गाड़ी में बैट और बॉल होगा। अच्छा, अभी भी साथ साथ हाँ, सिंगिंग जी, जी, चलती है, जी, साथ 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 क्रिकेट। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, काशिफ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको, हमारी जो इस वक्त म्यूज़िक की इंडस्ट्री है उसमें आप समझते हो कि वो बस उस एक चीज़ की कमी है? वो पैसा है, वो प्रोफेशनलिज्म है, वो प्रैक्टिस है, वो क्या, मतलब क्या है जो आप चाहते हो कि यार ये हमारी म्यूज़िक की, प्योरली म्यूज़िक की इंडस्ट्री में? बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना पैसे की है, सिर्फ प्लेटफॉर्म्स की है। ओके। प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। आपके पास बहुत टैलेंट है, हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट, मुझसे बहुत बहुत अच्छे सिंगर हैं जिनके पास चांस नहीं है। जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स होंगे हमारे पाकिस्तान में उतना टैलेंट आगे आएगा। टैलेंट आगे आएगा तो बिजनेस भी जनरेट होगा, पैसा भी आएगा, फनकार भी बनेंगे, हम लोग जाके आउट ऑफ कंट्री परफॉर्म भी करेंगे, सारी चीज़ें। सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमी है। और मेरे ख्याल से पीटीवी ने हमेशा ही न्यू टैलेंट को बहुत प्रमोट किया है। तो इस तरह मेरे जो, मैं चाहता हूँ बाकी जो चैनल्स हैं, निजी चैनल्स हैं, उनको भी काम करना चाहिए न्यू टैलेंट को आगे लेके। प्लेटफॉर्म्स की कमी है बस। अच्छा, ये बड़ी बात है कि तुम आज के पिछले आधे घंटे में 2 दफ़ा ये जिक्र किया है कि मुझसे ज़्यादा अच्छे सिंगर्स भी हैं लेकिन वो सामने नहीं दिया। ये बड़ा आजकल के ज़माने में बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है ये बात कहने के लिए कि मुझसे बेहतर है। उसका रीज़न बताता हूँ कि हमें नहीं मिला ये, हमें बड़ा टफ कंपटीशन मिला है इंडस्ट्री में हर लिहाज से। अगर लाइव कॉन्सर्ट्स में भी हमें कहीं फील होता है कि कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर है, और प्लेबैक में भी होता है, ऑडियो में भी होता है, हर बहुत डिफरेंट चीज़ों में होता है। तो मैं समझता हूँ कि और हमारा सबका बिलीव है, आपका भी बिलीव है कि जो मेरे मुकद्दर में है, जो मेरे नसीब में, वो कोई नहीं ले सकता। तो क्यों ना, अभी मेरा छोटा भाई है, वो अभी भी मेरे साथ आया हुआ है, तो मैं उससे भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ। और भी मेरे उसके साथ मेरा कज़न है, भाई है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी टीम वर्क लेके चलूँ। मैं नहीं, भाई तो तुम्हारा भाई है, कजन तो कजन है, इसलिए लेके ऐसे ही। साथ चल रहे हो। लेकिन मैंने देखा तुम जनरली भी कहते हो हाँ, कि मैं यार इसीलिए कोई आपको अगर बता मुझसे रहा हूँ। बेहतर है तो उस बेशक मैं उसको इसलिए रख ले। बताता हूँ कि मैं ये ऑनर बता रहा हूँ कि आप जो भी एक अच्छी स्टेज पे है, अच्छे प्लेटफॉर्म पे है, उसे चाहिए कि टैलेंटेड लोगों को आगे लेकर आए, क्योंकि हमने ये चीज़ छोड़ के जाना है और कोई इसका और भी हकदार है, क्योंकि ये चलती आ रही है। तो इसमें अगर जितना बहुत बड़ा दिल करके बात कर रहा हूँ कि आप लोग ये देखें कि यार पीछे भी एक लाइन लगी हुई है, जो लोग चलते आ रहे हैं उनको भी मौका देना चाहिए।
क्योंकि ये स्टेज बहुत मुश्किल से मिलता है, ये इस तरह नहीं मिलता। और पीटीवी खास करके हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल और हमारा ये फ़ख्र है, और इधर बैठना और इसकी भी फीलिंग एक अलग है। और यहाँ तक आ जाएं आप समझ लें कि पाकिस्तान में आप अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। काशिफ, थैंक यू सो मच, जीते रहो और अल्लाह करे यही तुम्हारा बड़ा दिल जो है इसी तरह तुम्हें भी बहुत कामयाबियां मिले, तुम्हारे ड्रीम्स पूरे हों, खुश रहो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक्स। आपका शुक्रिया, आपने काशिफ अली बाबर के साथ ये गपशप एंजॉय की। खुश रहें, जिंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।